हर हर महादेव। आज बात करेंगे शिव पुराण के बारे में। शिव पुराण का महत्व क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इसके जो अध्याय हैं उसमें किस किस की व्याख्या की गई है, इसके बारे में आज बात करेंगे। वैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से जब प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के बंधन। जय श्री महाकाल। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। भगवान शिव के अनेकों नाम हैं। महेश, महाकाल, नीलकंठ, रुद्र आदि नाम से महाकाल को जाना जाता है। जितने भी शिव के भक्त हैं वह शिव से सुख, शांति, धन, ऐश्वर्य की कामना करते हैं। इस पुराण में शिव भगवान की जो महिमा बताई गई है, जो भी इसको पढ़ता है उसके अंदर अपने आप ही महादेव के गुणों का संचार होने लगता है, यानी कि भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की तरह बनने लगता है। तो जानते हैं इनके पहले अध्याय में क्या बताया गया है, जिसको विद्याश्वर संहिता के रूप में बताया गया है। इसमें शिव पुराण पढ़ने के नियम, शिव पूजा के नियम, शिवरात्रि व्रत के नियम और शिवलिंग की पूजा करने के नियम बताए गए हैं। रुद्राक्ष आपको कैसे धारण करना है, रुद्राक्ष जो धारण करता है उसको किन नियमों का पालन करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका क्या महत्व है, इस बारे में जो पहला अध्याय है इसमें बताया गया है। दूसरा अध्याय जो है वह है रुद्र संहिता। महादेव के शिव पुराण में इस अध्याय में कुल 5 खंड हैं, जिसमें सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड शामिल है। तीसरा अध्याय शारुद्र संहिता, इसमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। उन्होंने कितने अवतार लिए हैं जगत के उद्धार के लिए। शिव जी के 5 अवतारों का वर्णन इसमें आपको मिलेगा, जिसमें साग्यजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। इसमें शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में बहुत विस्तार से आप लोगों को जानकारी मिलेगी। नंदी के जन्म और अभिषेक से उसके विवाह तक की कहानी आपको इसमें मिलेगी। अध्याय 4 में, जो कि कोटि रुद्र संहिता के नाम से जाना जाता है, इसमें आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व और उनकी पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। काशी विश्वनाथ की कथा, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर, जो भी महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इसमें आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। भगवान शंकर की आराधना से विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने की कथा का भी उल्लेख आपको कोटि रुद्र संहिता में मिल जाएगा। 5वां अध्याय है उमा संहिता। उमा संहिता भगवान शिव की भक्ति और पूजा के फल के बारे में जानकारी देती है। शिव पुराण उमा संहिता के अध्याय 5 में पाप और पुण्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। शिव पुराण में माता उमा के प्रकट होने और शुंभ निशुंभ के वध की विस्तार की कथा का वर्णन आपको मिल जाएगा। साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कैसे कर्म करने चाहिए और दान पुण्य से संबंधित उपाय आपको इसमें मिल जाएंगे। भौहों के मध्य में अग्नि का ध्यान, मुंह से श्वास लेना और जीभ को टेढ़ी करके जीभ की घंटी को छूना, मृत्यु को जीतकर अमर तत्व प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, वह आपको इस खंड में मिल जाएगा। शिव पुराण अध्याय 6 कैलाश संहिता, इसमें आपको शिव भक्ति के विभिन्न नियमों की जानकारी मिलती है। वैराग्य को धारण करने और शिव की भक्ति में लीन होने से पहले कैलाश संहिता से शिव की पूजा करने के नियमों का ज्ञान इसमें आपको मिल जाएगा। शिव पुराण अध्याय 7 वायु संहिता। वायु संहिता शिव पुराण का अंतिम भाग है। इसमें भी आपके 2 अध्याय आते हैं, एक है पूर्व खंड और एक है उत्तर खंड। पूर्व खंड में हम सूत जी, संतों और ब्रह्मा से व्यक्ति के बीच प्रश्न और उत्तर पाते हैं।
ऋषियों के जवाब में ब्रह्मा ने रुद्र को सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में प्रकाशित किया है। इसके अलावा वायु संहिता के इस खंड में हमें अर्धनारीश्वर के भजन और स्तोत्र, माँ दुर्गा द्वारा शुंभ निशुंभ के वध की कहानी भी देखने को मिलती है। और वायु संहिता के उत्तर खंड में सूत जी और अन्य ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसमें आपको शिव जी का व्रत कैसे रखना है, हवन कैसे करना है, उससे जुड़ी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। शिव पुराण पढ़ने के नियम क्या हैं? सबसे पहले तो आपको अपने तन और मन को शुद्ध करना पड़ेगा, जब जाके आप शिव पुराण के पाठ पर बैठ सकते हैं। स्वस्थ वस्त्र धारण करें, स्वच्छ आसन का इस्तेमाल करें। इसके बाद शिव पुराण पढ़ने से पहले अपने आसपास गंगा जल का छिड़काव करें। शिव जी में श्रद्धा रखते हुए फिर आप शिव पुराण का पाठ आरंभ कर सकते हैं। जो शिव पुराण का पाठ करते हैं उन्हें एक समय भोजन करना चाहिए या व्रत रखकर फलाहार रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की चुगली आपको नहीं करनी है, पाठ करते समय भी और पाठ के बाद भी हमेशा ही यह कार्य आपको कभी नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है। आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, मांस मदिरा इसके सेवन से आपको बचना है। जब तक आपका पाठ चलेगा, जब तक आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है, अपनी आँखों से भी, अपने मन से भी और शारीरिक रूप से भी। शिव पुराण पढ़ने से आपको क्या प्राप्त होता है? जो भी आपकी मनोकामना है वह आपकी पूर्ण होती हैं। जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहा है वह दूर हो जाता है। यदि आपकी शादी की कामना है तो आपकी जो शादी है वह 6 महीने से साल भर में, यदि आप शिव पुराण का पाठ करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है शिव जी पूरी कर देते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही हैं, ऐसे में यदि पति पत्नी दोनों साथ में शिव पुराण का पाठ करें तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। शिव पुराण पढ़ने से जो भी आपके पाप कर्म है, इस जन्म के हों या पिछले जन्म के हों, वह सभी कटने प्रारंभ हो जाते हैं। जो व्यक्ति हमेशा शिव पुराण का पाठ करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी कुछ बातें शिव पुराण के बारे में। शिव पुराण की साधना किस प्रकार से की जाती है और शिव पुराण की साधना आप किस लिए कर सकते हैं? अपना भक्ति भाव बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, वैराग्य पाने के लिए कर सकते हैं, या आपकी कोई सकाम भावना है, कोई आपकी इच्छा है, उस कामना की पूर्ति के लिए आप शिव पुराण की साधना उठा सकते हैं। इसमें आपको कोई अच्छा मुहूर्त देखकर शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से आप यह साधना शुरू कर सकते हैं। आपको संकल्प लेना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, उस दिन जो तिथि है, जो वार है वह बोलना है, हाथ में गंगा जल लेकर, चावल लेकर, और उसको ज़मीन पर छोड़ देना है। जो भी आपकी मनोकामना है वह बोल के आप चाहें तो निष्काम भाव से भी यह साधना कर सकते हैं। उसमें जो भी शिव जी आपके लिए उचित समझेंगे वो आपको प्रदान कर देंगे। और जो भी आपकी इच्छाएं होंगी वह बोलकर भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। इसमें आप प्रतिदिन 5 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ का संकल्प ले सकते हैं कि मैं इतने दिन तक या इतने दिन में शिव पुराण पूरा करूँगा, रोज़ इतने पाठ शिव पुराण के किया करूँगा। आपको डेली शिव जी पर पंचामृत से अभिषेक करना है। एक बेलपत्र, धतूरा या भांग जो भी मिल जाए, यह आपको चढ़ाना है शिवलिंग पर। यह आप अपने घर के शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं या आप किसी मंदिर में प्रतिदिन जाकर भी यह कार्य कर सकते हैं। इसके जो नियम हैं, आपको नियम वही फॉलो करने हैं जो हर साधना में करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक समय भोजन करना है या व्रत रखकर फलाहार रहना है। इसके पाठ से आप लोगों के शरीर में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा आप लोगों के अंदर आ जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इनकी साधना के बाद आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी का भी आप इसको भले के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कष्ट में है, आपके ही परिवारजन का कोई बीमार है, तो भी आप संकल्प लेकर उसके लिए यह साधना कर सकते हैं। शिव जी आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति अवश्य ही कर देंगे। बस शर्त यही है कि आपका शिव जी में विश्वास होना चाहिए। केवल देखने के लिए, या आप अगर नास्तिक हैं और देखने के लिए चलो मैं करके देखता हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण होती है, नहीं, तो ऐसे आपको लाभ नहीं मिलेगा।
आपको पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, शिव जी में विश्वास रख के यदि आप यह साधना करेंगे, शिव पुराण का पाठ करेंगे नियमित तौर पर, तो आपकी इच्छा जो है अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।